बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भली कार तव्हांखे जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलाजो ते में यकीनन असांखे ख़बर आहे कि सुभाणे बजट अचण वारो आहे। हर को बजट जी ॻाल्हि थो करे। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि पीटीआई जे स्टांस में वॾी तब्दीली अची वई आहे। हाणे इमरान ख़ान मुज़ाकरात लाइ तयार थी विया आहिनि। सियासी जमातुनि सां जेके अॻु में चवंदा कि एस्टैब्लिशमेंट सां मुज़ाकरात कंदासीं, हाणे चवनि था कि सियासी जमातुनि सां बि मुज़ाकरात कंदासीं। बट ऑफकोर्स बजट हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेको हर माण्हू खे मुतासिर थी करे, हर कंहिंजी लाइफ खे अफेक्ट थी करे। असांजे मुल्क जी मईशत हिन महिल सभिनीनि खां वॾो मुल्क जो मसइलो आहे। इन करे अॼु जो प्रोग्राम असां स्टार्ट कंदासीं बजट सां। ऐं बजट अचण खां अॻु में हमेशह ई हिकिड़ो इकोनॉमिक सर्वे ईंदो आहे जेको ॿुधाईंदो आहे कि मुल्क जा हालात कीअं रहिया, कि छा हुकूमत स्टेप्स खयां, कहिड़ा इक़दामात कामयाब थिया, कहिड़ा नाकाम थिया, मुल्क जा मौजूदा हालात। ऐं काफ़ी वक़्त सां असांजो जेको इहो इकोनॉमिक सर्वे असांखे ॿुधाईंदो आयो आहे त मुल्क वटि ॿियो को रस्तो आहे कोन। कर्ज़ा वठिणा आहिनि, IMF खां लोन वठी करे मुल्क हलाइणो आहे, को प्लान बी कोन्हे, का प्लानिंग कई न वई, का स्ट्रेटजी असां वटि रही कोन। हिकिड़ी स्ट्रेटजी आहे, रुगो IMF खां पैसा वठी करे हलणो आहे। पर हिकिड़ी ख़बर जेका इकोनॉमिक सर्वे में इलाही माण्हुनि जी तवजो वठंदी आहे, उहा आहे गधनि जी तादादु। जी हा, हिन दफ़े जेको सर्वे आयो आहे हुनजे मुताबिक़ पाकिस्तान में हिकिड़े साल में 1,00,000 गधा वधी विया आहिनि। ऐं यकीनन हिन जी हाणे कुल तादादु जेका आहे उहा 60 लख जे क़रीब आहे। मां सम्झां थो कि पाकिस्तान में यकीनन जेके हालात आहिनि जंहिंजे करे असांजा जेतिरा बि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पढ़ा लिखा माण्हू आहिनि मुल्क छॾे वेंदा आहिनि। छो कि पाकिस्तान में अगरि रुपयनि में कमाइण में फ़ाइदो आहे कोन, डॉलर्स में कमाइण जो फ़ाइदो आहे। रुपी डॉलर पैरिटी तव्हां ॾिसो। ऐं ॿियो त वॾो मसइलो पाकिस्तान जो, जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो कि हाणे बि असांजे वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहिब जेका ॻाल्हि कई कि ॿियो को रस्तो आहे कोन सवाइ हिन जे कि असां IMF खां कर्ज़ो वठी करे मुल्क हलायूं। पाकिस्तान जा हिन महिल जेके कुल कर्ज़ा आहिनि उहे 81,000 अरब क्रॉस करे चुकिया आहिनि रुपया। ऐं असांखे अञा ताईं अहसासु कोन थो थिए कि असां रोज़ रोज़ इहा ई ॻाल्हि कंदा आहियूं कि कर्ज़ो वठंदासीं, मुल्क हलाईंदासीं, ऐं कर्ज़ो वधंदो थो वञे ऐं गधनि जी तादाद बि वधंदी थी वञे। असांखे अहसासु कोन थो थिए कि असां मुआशी तौर ते मुल्क खे किथे आणे रखियो आहे, किथां शुरू थियासीं, कहिड़ो सुठो असांजो हाल हूंदो, कहिड़ा सुठा असांजा इदारा हूंदा। ऐं हाणे असांजा वज़ीर ख़ज़ाना चवनि था त पाकिस्तान स्टील मिल खपजी कोन थी सघे, सेल कोन थी सघे, स्क्रैप थींदी। स्क्रैप किलो जे हिसाब सां खपाई वेंदी। त यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि अॼु असां हिन स्टेज ते अची वियासीं कि पाकिस्तान स्टील मिल जहिड़ो इदारो जेके लखनि माण्हुनि जे लाइ बाइसे रोज़ी हूंदो, रिस्क हूंदो, अॼु उहो इदारो स्क्रैप पियो थिए, किलो जे हिसाब सां खपजंदो ऐं हर का शइ तोड़ी वेंदी ऐं पोइ उनखे वज़न करे खपाईंदा। यकीनन असां हिन हाल ते कीअं आया आहियूं। हिन महिल जेके ख़बरूं अचनि पियूं कि सुभाणे जेको बजट अचिणो आहे हुनजी कुल तादादु, जेको कुल तख़मीनो, टोटल साइज़ को 18 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 18,000 अरब रुपया हूंदो। ऐं यकीनन हिन में ॿुधाए थो वञे कि तक़रीबन 5 खां 8 हज़ार रुपया बजट ख़सारो हूंदो, बजट डेफिसिट। यानी कि हुकूमत प्लान त करे वेठी आहे कि असां 18,000 अरब रुपया ख़र्च कंदासीं, पर हुकूमत वटि आहिनि रुगो 10,000 अरब रुपया। हाणे 8,000 अरब किथां ईंदा, अलाए किथां ईंदा, ख़बर कंहिंखे बि कोन्हे, पर अची वेंदा। उमेद सभई लॻाए वेठा आहिनि कि कर्ज़ा ईंदा वेंदा, मुल्क हलंदो रहंदो। छो जे करे हिन महिल बि मुल्क जी जेका नंबर्स साम्हूं आया आहिनि हुनजे मुताबिक़ जेको सूद जी कर्ज़नि जी अदायगी करणी आहे, दैट इज़ अबाउट 9.5 ट्रिलियन रुपीज़, 9,500 अरब रुपया। जॾहिं कि असां पंहिंजी फ़ौज खे दिफ़ा लाइ जेको बजट था ॾियूं रुगो 2100 अरब रुपया। त सोचियो अगरि मुल्क जो रुगो इहो कर्ज़नि वारो मसइलो हल थी वञे त असांजो दिफ़ा केतिरो ताक़तवर थी सघे थो। इहे ई 9,000 अरब रुपया दिफ़ा खे मिली वञनि, छोकि मिलण घुरिजनि ताकि असांजो दिफ़ा नाक़ाबिल तस्ख़ीर थिए। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, ऊपर बजट के ऊपर हमें ज्वाइन किया है शुजात मुबारक साहब, माहिर मुआशरात किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शुजात साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। शुजात साहब, आपकी नज़र में ये बजट कैसा होगा? बहुत सारे सियासतदान हमेशा की तरह एक ही राग आलापते हैं, अवाम दोस्त बजट होगा, पीपल फ्रेंडली बजट होगा। आपको लगता है कि सर मौजूदा मुआशी हालात में कोई पीपल फ्रेंडली बजट बन भी सकता है? योर ओपिनियन सर। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि जो बजट है वो नविश्ता दीवार है। बजट किस तरह से होगा, बजट के क्या आशारिये होंगे, सबको पता है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 2019 की निस्बत पाकिस्तान के जो कर्जे थे वो दुगने हो चुके हैं। अगर 2019 में पाकिस्तान के 33 ट्रिलियन के कर्जे थे तो अब वो 67 ट्रिलियन से आपके बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक डेट ट्रैप में फंस चुकी है जिसमें आप मजीद कर्जा ले रहे हैं पुराने कर्जे को वापस करने के।
तो ऐसी सूरत हाल में मैं बिल्कुल आपको बता दूं, बड़े मैं वसूख से कह रहा हूँ, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, ये मतलब जो मेरा तजिया भी है कि अभी बजट के अंदर गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ेंगे। इनकम टैक्स को रिवाइज किया जा रहा है, सेल्स टैक्स के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए, और उसके अलावा सब्सिडीज को खत्म करने के लिए IMF ने गवर्नमेंट पर बहुत जोर दिया है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट को भी कर्टेल किया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, लेकिन इन रियल सेंस देखें तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में कमी होगी। तो ऐसी तमाम सूरत को देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का ये बजट, जिस तरह का पिछले सालों का बजट बहुत मुश्किल थे, ये मुश्किल तरीन बजट होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये बजट कोई किसी किस्म का भी पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ। राइट शुजात साहब, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। शायद मूंखे ईअं लॻे थो की असांजा वज़ीर ख़ज़ाना इहो चवणु चाहे था कि अॼु ताईं जेको मुल्क हलियो आहे इहो ख़ैरात ते हलियो आहे, हाणे इहो ख़ैरात ते कोन हलंदो। शुजात मुबारक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिस्कस द इकोनॉमी एंड अपकमिंग बजट। शुजात साहब, अब यकीनन आपने कर्जों का जिक्र किया, अगर मुल्क के कुल मजमूई कर्जों का जिक्र करें इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो इस वक्त 80-81 हज़ार अरब रुपए क्रॉस कर चुके हैं। हम कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं। आज भी खबर थी कि जी आलमी बैंक ने $1 अरब के कर्जे की मंजूरी दे दी है, जो कि सिर्फ दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल होंगे। क्या आपको लगता है कि इस दलदल से पाकिस्तान कभी निकल पाएगा, या इस दलदल से पाकिस्तान निकलना चाहता भी है, या फिर हम खुश हैं इन कर्जों से, हमें आदत हो गई है कि हम भीख मांग के चलते रहें, भिखारी हैं हम? देखें, जो पाकिस्तान का हाल है, हम तकरीबन 83% हमारी GDP का जो है कर्जा है हमारा। इसका मतलब ये कि जो कुछ हम पाकिस्तान की GDP है उसका अगर 83% देंगे तो 17% आपके पास पीछे बचेगा। तो मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि ये एक डेट ट्रैप है, जिसमें शायद हम इस तरह से फंस चुके हैं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में निकलना मुमकिन नहीं, अगर हमारी यही पॉलिसी, यही हालात हैं। तो यकीन करें कि मुझे बिल्कुल इस तरह से लगता है कि हम लोग इन कर्जों की दलदल से निकलना ही नहीं चाहते, बल्कि ये गाड़ी जिस तरह से भी धक्के लगा के जैसे चले आगे चलती है। अभी जो गवर्नमेंट के मैयर्स थे, मैं बिल्कुल आपको ओपनली कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने मौजूदा जो टैक्स के मैयर्स लिए हैं, इसमें 80% जो भी सारी चीजें थी वो एडजस्टमेंट, इसमें बिलीव नहीं कि पॉलिटिकल जो सारी एडजस्टमेंट है, पॉलिटिकल सेटलमेंट्स को, पॉलिटिकल अपने जो अपोनेंट्स हैं उन लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारी टैक्स के अंदर, बजट के अंदर एडजस्टमेंट्स की जा रही होती है, और वो डिसीजन जो कि पॉलिटिकली कड़वे होते हैं, गवर्नमेंट वो डिसीजन नहीं लेती। जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला टैक्स लीकेज का है। हजारों अरब रुपए की टैक्स लीकेज FPR के टैक्स कलेक्शन के नेट पे से होती है, और पाकिस्तान के इतने ही हजारों अरब रुपए का टैक्स नहीं दिया जाता, जो हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन वो टैक्स नहीं देते। तो बजाय इसके कि आपके सर, ये टैक्स लीकेज इसीलिए होती है ना कि सर हमारे ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं और वो चोरी करते हैं टैक्स, बेसिकली चोरी का निजाम है हमारे यहाँ। जी, चोरी का निजाम है, और चोरी के निजाम पे इनकरेज किया जाता है, सीना जोरी भी होती है। बिल्कुल। शुजात साहब, मेरा आज दिल बड़ा टूटा सर, जब मैंने ये सुना कि अब पाकिस्तान स्टील मिल स्क्रैप होगी। यकीन नहीं आया सर कि ये दिन भी देखना रह गया था। आपका दिल टूटा सर? बिल्कुल। देखिए, क्यों नहीं टूटेगा, ये वो स्टील मिल थी जो पूरे पाकिस्तान को चला सकती है। अगर आप चाइना की या इंडिया की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री को देखें, इकोनॉमिक सक्सेस को देखें, तो उनकी स्टील मिल्स ने बुनियादी किरदार अदा किए। रशिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी में उनकी स्टील मिल ने बुनियादी किरदार अदा किए। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर उसकी स्टील मिल्स बुनियादी किरदार अदा करती है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो किसी तरीके से एक स्टील मिल आ गई थी, हम उसको भी संभाल नहीं सके। अगर आपने इंडिकेटर डेवलपमेंट के देखने हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के देखने हैं, तो आप देखिए किसी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कितना मजबूत है, उसकी स्टील मिल की कितनी मजबूत है, लेकिन और ये दोनों चीजें हमने बजाय इसके कि इनको इम्प्रूव करते हमने खराब किए हैं। और अब स्टील मिल क्यों गवर्नमेंट और ये सारी जेर बहस है, क्योंकि इसकी जमीन पर सबकी नजर है, और फेडरल गवर्नमेंट खुद उसको खींचना चाह रही है। जो भी उसके अंदर मिनिस्टर्स है वो ये चाह रहे हैं कि मिल तो गई बाहर में, किसी तरीके से उसकी जमीन हमारे काबू में आ जाए, ताकि हम और अरबों रुपए बना सके, और जो किसी भी अवाम है उसको, और हम उसकी जो हालात जैसे हैं वो उनकी
महरूमियां उनमें इजाफा कर सकें। सर यकीनन ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 200 से जायद हैं जो पाकिस्तान के लिए 1000 अरब खसारे का बायस बनते हैं। उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी है, 80 अरब सालाना खसारा है, उसे कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये मुझे बताइए सर, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि पाकिस्तान चलेगा या पाकिस्तान का पावर सेक्टर चलेगा, दोनों एक साथ इस तरह नहीं चल सकते हैं। पावर सेक्टर की हम बात करें तो मैं काफी दिनों से कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर आवाज उठा रहा हूं शुजात साहब। अब यकीनन हमने बैक इन द टाइम हमने ये सोवरेन एग्रीमेंट्स कर लिए, कमिटमेंट्स कर ली कि भाई आप प्लांट्स लगाएं और हम आपसे बिजली खरीदेंगे। हुआ ये कि हम वो बिजली नहीं खरीद पाए और कमाल बात ये हुई कि वो प्लांट्स बंद भी पड़े हुए हैं और हुकूमत उनके पैसे भी दे रही है। पैसे भी सर कोई छोटे मोटे नहीं है, पिछले साल 1300 अरब रुपए बताया जा रहा है, आने वाले साल 2000 अरब रुपए, और ये हम देते रहेंगे। उनके प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, ना वो बिजली बना रहे हैं, ना उनके एम्प्लॉयज आ रहे हैं, ताले लगे हुए हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान हम टैक्स पेयर के पैसों से अपनी जबान पूरी करेगी क्योंकि बोला था उन्हें कि हम पैसे देंगे और इतने सालों से दे रहे हैं। 8 9 10 में तकरीबन 10 के करीब शुरू हुए थे 2010 के करीब, और अब तक हम ये पैसे दिए जा रहे हैं। और जितने भी लोग हैं वो इनको बड़ा डिफेंड करते हैं, पावर में जो होते हैं वो कहते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिनके ये प्लांट्स हैं वो सारे सियासतदानों के लोग हैं और वो बड़े पावरफुल है, तो कोई भी बड़ा आदमी से तनकीद भी नहीं करता कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर। आज जो हमारे वजीर मुमलिकत बराए खजाना है अली परवेज मलिक साहब उन्होंने कहना था कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान की सॉवरेन कमिटमेंट्स हैं, उनका एहतराम करना होगा, चाहे मुल्क दिवालिया हो जाए, जमीन पे आ जाए, गरीब आदमी के पास खाने को ना हो, हम तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन हमने जबान दी थी हम अपने लोगों के गुर्दे बेचकर ही पैसे देंगे। ये कहते हैं कि सर कैपेसिटी चार्जेस का अजदहा बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू किया जा सकता है। सर आज हमारी डिमांड 26,000 मेगावाट है, हम बना रहे हैं 20,000 मेगावाट, कैपेसिटी हमारी बनाने की 40,000 मेगावाट से ज्यादा है, तो फिर हम क्यों नहीं बनाते हैं जब डिमांड है। तो ये सारी बातें मुझे इस बात की तरफ इशारा करती हैं शुजात साहब कि हमारे हुक्मरान मिलकर इस मुल्क को खा रहे हैं। जी बिल्कुल, और जो अली परवेज मलिक साहब इनके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो सोने का चमचा लेके पैदा होता है शख्स, उसको क्या पता कि एक आम गरीब आदमी की क्या महरूमियां होंगी। और ये क्या बात हुई कि आपने एग्रीमेंट कर ली और फिर आप कह रहे हैं कि जी वो रीनेगोशिएट नहीं हो सकते। दुनिया की तारीख में एग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट हुए हैं और ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि मैं आपको अर्ज करूंगा कि किसी दिन आप प्रोग्राम कीजिए, जो ओनरशिप जितने भी आपके पावर प्लांट्स हैं, आईपीपीज हैं, इनकी ओनरशिप किसके पास है? क्यों मरवाना चाहते हैं आप मुझे सर? मुझे आप क्यों मरवाना चाहते हैं सर? डायरेक्टली सियासतदानों के पास होगी, ऑब्वियसली सर, या हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और यहाँ पे मैं आपकी होशगुजार करना चाहूंगा कि एक ऐसा तबका जिसको कभी भी हम भी अपने प्रोग्राम में कभी भी आवाज नहीं उठाते, वो इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये जब एग्रीमेंट हो रहे थे तो वो ब्यूरोक्रेट सोए हुए थे क्या? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? सर ये बड़े कमाल है सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं समझता हूं सर इस मुल्क की तबाही में इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम का बहुत बड़ा हाथ है, जो अपने आप को रियासत भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर बजट कल आ रहा है, मैं सर 17 साल से सहाफत कर रहा हूं, इकोनॉमी बिजनेस कॉमर्स की रिपोर्टिंग करता रहा हूं, मैंने कोई ऐसा बजट नहीं देखा, शायद कोई एक का एक आया हो शायद, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ी हों, जबकि इनको हर साल मुख्तलिफ अलाउंसेस भी बढ़ा के दिए जाते हैं, इजाफी तनख्वाहें बोनस में दी जाती हैं। जब भी कोई वजीर आजम जाता है 3 महीने की तनख्वाह गिफ्ट कर देता है। ऐसे में अगर इस साल भी जब मुल्क दिवालिया होने के करीब, हम इतने कर्जों में, इस साल भी उनके पैसे बढ़ेंगे 10 से 15%, और अगर नहीं बढ़े तो उनकी वफादारियां बदल जाती हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है कि सर कि हम नहीं बढ़ाएं या हम ज्यादा बढ़ाएं तो करप्शन खत्म हो जाएगी, हर साल बढ़ा रहे हैं, करप्शन भी वहीं खड़ी हुई है, नहीं बढ़ाएंगे तो बोलेंगे हाय रे हाय महंगाई, इन्फ्लेशन। सर मेरी नजर में तो ब्यूरोक्रेटिक निजाम इज वन ऑफ द रूट कॉजेज। जी बिल्कुल, ये व्हाइट एलिफेंट है। और मैं आपको एक और भी यहाँ पे बात आपके गोश गुजार करूंगी, जो आपने पहले अर्ज किया, जो स्टेट ऑफ एंटरप्राइजेस का, तो ये क्यों इनको प्राइवेटाइज नहीं होने देते? क्योंकि अगर आप अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर देंगे, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही निहायत ही अफसोस की बात है कि अब एक चीज गवर्नमेंट चला रही है और वो गवर्नमेंट के पास सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद वो एक ऑर्गेनाइजेशन ना चल पाए और प्राइवेट सेक्टर में वही ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही हो। वही नजर नवाज शरीफ साहब की स्टील मिल बहुत कमा रही है, लेकिन पाकिस्तान की स्टील मिल स्क्रैप हो रही है सर। सर स्टील मिल के अलावा अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री को देख लें, आप किसी भी सेक्टर को देख लें, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको प्राइवेटाइज भी नहीं करने देते, और प्राइवेटाइज करनी भी है तो अपनी शराइत पे करनी है, क्योंकि अपने ही किसी जानने वाले के पास जाए। अभी मैं आपको पीआईए के हवाले से मैं एक अर्ज कर दूं कि जो बिड्स दी जा रही हैं डायरेक्टली बहुत सारे लोगों के अपने लोग हैं जो फ्रंट मैन है जो कि बिड्स दे रहे हैं,
और फिर वही बात होगी, जब ये प्राइवेट हाथों में जाएगी, उन्हें पुनः दामू लेंगे और यही पीआईए की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सर आपने कभी किसी टेंडर के लिए अप्लाई किया है? जी, ये टेंडर का प्रोसीजर ही इतना आम आदमी के लिए मुश्किल है कि बड़ा मुश्किल होता है अप्लाई करना। यकीनन आप सही फरमा रहे हैं सर, लेकिन हमारे मुल्क में यकीनन टेंडर कैसे खुलते हैं, लगते हैं, क्या होता है, ये हम सब जानते हैं। अल्लाह पे रहम फरमाए। मैं यकीनन आज ये सोचने पर मजबूर हूं शुजात साहब कि क्या पाकिस्तानियों के पास कोई उम्मीद की किरण है या फिर पाकिस्तान जिंदा भाग यही ऑप्शन है कि ब्रेन ड्रेन होता रहेगा, नौजवान लाखों की तादाद में बाहर जाते रहेंगे, यही रुपये डॉलर पैरिटी ऐसे ही रुपया दबाव में रहेगा हमेशा, इसी तरह जो है महंगाई रहेगी। क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि मैं सर मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है इसके ऊपर, नंबर फजिंग के ऊपर, कि हम किस तरीके से नंबरों की हेर फेर में लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। डार साहब के लिए मशहूर था सर कि वो किस तरह डॉलर को मनूवर करना चाह रहे थे, किस तरह स्टॉक मार्केट्स को मनूवर किया जाता है, पैसे डाल दिए जाते हैं अपने इन्वेस्टर के थ्रू, 2-3 अरब रुपए, मार्केट चढ़ जाती है और कहा जाता है देखा हमारी हुकूमत आई मार्केट चढ़ गई। इस वक्त भी जो हो रहा है मुझे बहुत नंबरों की हेर फेर लग रही है सर। लोग तो बेवकूफ बने जा रहे हैं, गधों की तादाद में भी पाकिस्तान में हर साल लाखों में इजाफा हो रहा है, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं हो रहा है कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट एनी मोर, हम मजीद ऐसे चल ही नहीं सकते सर। देखिए, एक आपने जो बात की बाहर जाने की, मैं आप मुझे अगर थोड़ा सा टाइम दे तो मैं अर्ज कर दूं कि यहाँ पे मैं अभी स्कॉटलैंड में मौजूद हूँ माशाल्लाह, और मैं भी यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह। मुझे यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे इदारों से पढ़ के आए हुए मिलते हैं, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्लीनर की जॉब कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर मतलब बहुत ही थर्ड क्लास जॉब कर रहे होते हैं। और वो लोग यहाँ पे आने, मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आप क्यों आए, वो तो कहते हैं जी हम 4 साल या 6 साल हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमें 50,000 की नौकरी नहीं मिलती और फिर हम और 20, 25, 30 लाख रुपए वालदैन के लगा के हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आगे ये सिक्योरिटी गार्ड की या किसी क्लीनर की या कुछ ये दूसरी जॉब है वो छोटी मोटी वो कर रहे होते हैं। तो और इस वक्त अगर आप आलमी निगाह से देखेंगे तो पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में, वो एक ऐसे मुल्क का है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपने ही मुआशी पॉलिसी और अपनी मुआशी बदहालियों के साथ की वजह से एक तबाही की राह पर गामजन है। तो अगेन मेरा ख्याल ये है कि इसमें भी क्या कहते हैं सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, कि अगर आज भी कुछ हम बेहतरी कर लें, चले इस मुल्क को जितना तबाह कर दिया, लेट्स बाइड ऑन बी बाइड ऑन। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा सा अगर मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए तो कोई वही नहीं कि मुल्क का आने वाले चंद सालों में बेहतर हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। शुजात साहब, अगर इस कौम को किसी खेल से बहुत ज्यादा प्यार है तो आप जानते हैं कि वो क्रिकेट है। उसकी वजह से जो है आज ना हम स्कॉश के चैंपियन रहे हैं, ना हम हॉकी खेल पाते हैं, ना हम स्नूकर के चैंपियन बन पाते हैं। सारे खेलों का पैसा है क्रिकेट को चला जाता है और पूरी कौम क्रिकेट से जुड़ी हुई है। और हैरत अंगेज बात यह है कि हमारी शर्मनाक शिकस्त के बाद इस वर्ल्ड कप में हमारे चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कि टीम का बड़ा ऑपरेशन होगा। मैं हैरान होता हूं कि कोई पीसीबी का ऑपरेशन करने वाला है, किसी में ऐसी ताकत है जो बोले कि भाई ये सियासतदान पीसीबी को क्यों चला रहे हैं। तो जब मैं क्रिकेट के साथ ये खेल होता हुआ देखता हूं तो मुझे एहसास हो जाता है कि ये खेल तो मईशत में भी चल रहा है, ये खेल तो सियासत में भी चल रहा है, ये खेल पूरे पाकिस्तान के साथ चल रहा है और हमारे अंदर विल ही नहीं है, नीयत ही नहीं है बदलने की, सुधरने की, सही राह पे, सिराते मुस्तकीम पे आने की। और हम चले जा रहे हैं और हमारे यहाँ गधों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। मैं फिर आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बाहर बैठे हुए हैं, यकीनन आपको मुल्क की याद भी आती होगी, आपका दिल रोता भी होगा कि यार दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, क्रिकेट की टीम का क्या हाल हो गया है। इज देयर कोई उम्मीद की किरण आप देना चाहेंगे, कोई ऐसी बात आप मुझे बताना चाहेंगे जिससे शायद हमारे नौजवानों को लगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है? देखें, हमारे ये नौजवान ही शायद पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं और मुझे इस तरह से लग रहा है कि जैसे नौजवानों में अवेयरनेस आ रही है और जिस तरह से हमारे नौजवान जदीद जो टेक्नोलॉजी है उससे रास्ता हो रहे हैं, जो उनको तालीम ले रहे हैं, तो मैं इन्हीं लोगों को यहाँ पे जो आते हैं स्टूडेंट, मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लिया है, अब ये स्किल्स अगर लेके आप वापस पाकिस्तान में जाओगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप वहां पे बैठ के कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नौजवानों का इंटरनेशनल जो स्किल डेवलपमेंट है और जो इस तरह से उनकी जो अपने आप को स्किल से आरास्ता करने की वजह से ऐसे लगता है कि शायद
आइंदा आने वाले दिनों में नौजवान अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा कर पाए। और मैं इस हवाले से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 10 सालों में जो ये जवान नस्ल है ये अगर आ जाती है, पाकिस्तान के जो सारे के सारे पाकिस्तान के अफेयर इनके कंट्रोल में आए तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए, क्योंकि ये नस्ल अपनी नजरों से देख रही है, ये अवेयर भी है चीजों से। राइट सर। इनको इंटरनेशनल लेवल पे जब एयरपोर्ट पे आते हैं, इनको जब साइड भी किया जाता है ग्रीन पासपोर्ट की वजह से, तो ये शर्मिंदा भी होते हैं, एम्बेरस भी होते हैं। जब पाकिस्तान का नाम आता है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो मेरे इंडियन स्टूडेंट थे वो आके जब मुझे वो मिल रहे थे तो वो ऐसे दबी हंसी हंस रहे थे पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद। और मेरा जो अंदर से मैं बॉयल रहा, मेरा जो दिल है ना खुल भी रहा था और रो भी रहा था। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। तो ये एम्बेरसमेंट हर पाकिस्तानी को फेस करना पड़ती है। तो शायद वो लोग आइंदा आने वाले चंद सालों में कुछ इस मुल्क के लिए बेहतर कर सके, यही एक सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड हो सकती है। थैंक यू वेरी मच शुजात मुबारक साहब, आप स्कॉटलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे थे, कीमती वक्त के लिए बेहद मशकूर, शुक्रगुजार हूँ। ब्रेक ते वजह सां में यकीनन जो कि इकोनॉमी के डिस्कस पिया कयो, तो पाकिस्तान हमेशा चाइना की तरफ ॾिसंदो आहे कि चाइना असांजो बेस्ट फ्रेंड आहे, पाक चीन दोस्ती ज़िंदाबाद। ऐं वज़ीर आज़म साहब हाणे चाइना बि विया, तवक्को इहा पई कई वञे यकीनन का न का वॾी डील थींदी, ब्रेक थ्रू थींदो। विच में हुनजे दौरे दौरान हिकिड़ी ख़बर आई कि असांजे वज़ीर आज़म जी मुलाक़ात थी आहे हुआवे कंपनी जे सीनियर मैनेजमेंट सां, मालिकान सां। ऐं अॼु इहा ख़बर अची वई आहे कि हुकूमत पाकिस्तान हिकिड़ी फायरवॉल सोशल मीडिया ते हणण वारी आहे, ताकि को बि हुकूमत जी बुराई न करे सघे, को बि इमरान ख़ान जी तारीफ़ न करे सघे, को बि पंहिंजे ख़्यालात जो इज़हार ओपनली न करे सघे। जंहिंसां वाज़े थो थी वञे कि इहा हुकूमत जेका आहे न रुगो सहाफ़ियनि लाइ ॾुखियाई कंदी हथ के इज़त बिल जे थ्रू, न रुगो अदालतनि ते चढ़ाई कंदी, बल्कि हुनजे अलावा जेतिरा बि नौजवान आहिनि हुननि जी जेका आज़ादी इज़हार राय जी ताक़त आहे उहा बि घटि थी वेंदी। पंहिंजी मर्ज़ी सां तव्हां का बि शइ लिखी या ॻाल्हाए सोशल मीडिया ते न सघंदव। डिस्कस कंदासीं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं अली गौहर बलोच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त एक खबर गर्दिश कर रही है ये जब हमारे वज़ीर आज़म साहब चीन के दौरे पे थे तो उस वक्त भी सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश हुई थी कि वज़ीर आज़म साहब की हुआवे कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट से मुलाकात हुई है, और अब ये खबर आ रही है कि सोशल मीडिया पर एक फायरवॉल डाली जाएगी जिसके आधे पैसे हुकूमत देगी, आधे पैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स देंगे, और उस फायरवॉल के जरिए यकीनन जो मवाद डाला जाता है सियासत के नाम के ऊपर, पीटीआई में इमरान खान की तारीफ की जाती है, दूसरे इदारे इमरान खान की बुराई करते हैं, लेकिन अब वो बंद हो जाएगा। और सर, एट द सेम टाइम आपकी गवर्नमेंट के ऊपर एक और इल्जाम था हद के इज्जत का, जो कानून पास उसके ऊपर गवर्नर साहब पहले ही बड़ी तनकीद करते रहे। अब ये हम जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने उस कानून पर अमल दरामद से रोक दिया है, नोटिस जारी कर दिए गवर्नर साहब को भी, हुकूमत पंजाब को भी। तो लग ये रहा है कि PMLN की गवर्नमेंट आज़ादी इजहार राय के हक में नहीं है, और बहुत सारे सहाफ़ी भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें तो मालूम था कि नून लीग ने आके यही करना था। योर ओपिनियन सर? देखें, पहली बात तो ये है कि चाइना में अगर कोई किसी किस्म के मुआहदे हुए हैं तो उस पर हमारे वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो है उन्होंने एक ब्रीफिंग दी भी है, और बाकी कुछ मामलात की मजीद वजाहत की जाएगी। चाइना के साथ बहुत ज्यादा मुआहदे हुए हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए वो इंशाल्लाह सूदमंद साबित होंगे। और वो सर, सोशल मीडिया की खुशहाली उसमें शामिल नहीं होगी सर? ये एक कामयाब तरीन उनका दौरा था जिसके दूर रस नतायज जो है वो हमारी मईशत के लिए आएंगे। जहां तक आपने बात की है चाइना के हवाले से कि इस किस्म का कोई मुआहदा हुआ है, अगर कोई हुआ है तो उसकी वजाहत भी हमारे वज़ीर इत्तलात और नशरियात करेंगे, और अगर उन्होंने नहीं की चले सर, हद के इज्जत पे आ जाएं सर। जी, हद के इज्जत देखें, ये पंजाब गवर्नमेंट में कानून पास हुआ है और जाहिर है कि इससे पहले कमेटीज बनाई गई, जो हमारे साफी हजरात थे उनके साथ उस पर मीटिंग्स हुई और उनकी रिकमेंडेशन पर 2 तरामीम भी की गई। लेकिन जाहिर है कि किसी भी कानून में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है, और आइंदा भी जाहिर है कि इसको मजीद बेहतर के लिए अगर किसी पर मीटिंग्स होती हैं तो जाहिर है कि उसके कोई
अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये जो कानून पास हुआ है, पार्लियामेंट का काम कानून साजी है और यकीनी तौर पर मुआशरे की बेहतरी के लिए जो भी गवर्नमेंट के पास तजावीज थी उनके मुताबिक ही कानून पास हुआ है। क्या सर आपकी जमात महमूद खान अचकजई के साथ मुज़ाकरात करेंगी? अगर वो पीटीआई की नुमाइंदगी करने आ रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, तो पहले भी राब्ते अच्छे रहे हैं आपके अचकजई साहब के साथ, क्या आपको लगता है देयर इज स्पेस फॉर नेगोशिएशंस एंड डिस्कशन सर, और होंगी? देखिए तला साहब, कोई भी सियासी जो जमात है या हुकूमत हो, वो अपने मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद नहीं कर सकते। करेक्ट। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है, चूंकि पहले हम 9 मई के वाकयात को हमारा मुल्क भुगत चुका है और हमने देखा है कि पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर हमेशा पुरतशद्दद एहतजाज किया गया, पाकिस्तान में सियासी इंतशार फैलाया गया, पाकिस्तान की मईशत को जो है वो जिस तरह से मतलब है कि तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया। अगर तो मकसद कोई एनआरओ लेना हो, अगर मकसद 9 मई के वाकयात के ऊपर पर्दा डालना हो, तो उन चीजों पर तो बातचीत नहीं हो सकती। अलबत्ता पुरअमन सियासत के लिए दरवाजे खुले हैं, उस पर कोई भी पार्टी बात करेगी तो जरूर हमारी हुकूमत की तरफ से बातचीत होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब सर एक सवाल बजट पे करूंगा, फिर एक सवाल आपसे क्रिकेट पे भी करना है मैंने। सर मैं जानता हूं कि बजट के अंदर जो हमारा मुल्क की मईशत है, इसमें सबसे बड़ा बोझ सर पावर सेक्टर का है, और पावर सेक्टर में सर हम एक कीमत अदा करते हैं जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस, क्योंकि हमने 2010 के करीब ये वादा किया था उन कंपनियों से कि आप यहाँ पावर प्लांट्स लगाएं, वो चले ना चले हम आपको पैसे देते रहेंगे। और इस वक्त हमारी सर डिमांड है 26,000 मेगावाट और हम पैदा कर रहे हैं 20,000 मेगावाट, और हम बनाने की सलाहियत रखते हैं 40,000 मेगावाट। वो जो 10-12,000 मेगावाट के प्लांट्स बंद है ना सर, उनको हमने पिछले साल 1300 अरब रुपए की अदायगियां की हैं। आने वाले साल माली साल में हम उनको 2000 अरब रुपए की अदायगियां करेंगे बंद प्लांट्स को, जो चल नहीं रहे हैं, जो बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि पाकिस्तान ने जबान दे दी थी तो हम अब ये 10 साल गुजर गए, हम ये पैसे अदा कर रहे हैं। सर डू यू थिंक कि अगर पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान से सच्चे और मुखलिस होते तो वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, इन कमिटमेंट्स को नल एंड वॉइड करने के लिए हर कोशिश करते कि भाई अब हमारी औकात ही नहीं रही है इतने पैसे अदा कर सके, जितना हमारा सर डिफेंस बजट है उतना ये कैपेसिटी चार्जेस हैं। इमेजिन सर। नहीं तला साहब, एक मतलब है पैराए से देखा जाए तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपने देखा कि जब 2013 में हमारी हुकूमत बनी थी तो उस वक्त 24 घंटे में से 20-30 घंटे की लोड शेडिंग थी और उस वक्त एनर्जी क्राइसिस था। जाहिर है उसमें पावर प्रोजेक्ट्स लगे और ये एक हकीकत है कि उन प्रोजेक्ट्स में बिजली का यूनिट 5 और 6 रुपए तक मिलता रहा आवाम को। जाहिर है कि जो साबका अदवार थे उसमें इस किस्म की प्लानिंग नहीं की गई और उस वजह से पाकिस्तान की मुल्क को धचका भी लगा, जिस वजह से आपने देखा जो 18 से लेकर बाद का टेन्योर था उसमें कीमतें बढ़ी। लेकिन जब ये सस्ते पावर प्लांट्स लगाए गए थे जिनसे हमें सस्ती बिजली मिली, तो उससे भी पाकिस्तान की आवाम भरपूर फायदा उठा भी रही है, उठाया भी है। लेकिन ये हकीकत है कि ये जो जितनी भी कंपनीज है बिजली की तरसील की, जिनको कि हम डिस्कोस बोलते हैं, उनमें काफी कंपनीज ऐसी हैं जो मुनाफा बख्शती हैं। मेरा ख्याल है कि हमें खास तौर पर जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है ये इस हुकूमत की सूदमंद साबित होगी और इसमें कुछ इस बारे पे गौर किया जा रहा है कि कुछ कंपनीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर में दी जाए ताकि आवाम का बोझ हल्का हो सके और आपको वैसे आज खजाने के ऊपर भी बोझ है वो भी कम हो। बलोच साहब, आपको कैसा लगा जब हमारे वजीर खजाना ने कहा कि अब पाकिस्तान स्टील मिल स्क्रैप होगी, बिकेगी नहीं? आपके दिल पे क्या गुजरी सर? देखें, बात ये है कि जो स्टील मिल है उस तो प्रॉपर्टी है वो भी अरबों रुपए की है और जाहिर है कि स्टील मिल भी हमारे लिए, स्टील मिल हो गया, PIA हो गया, इस तरह की दीगर हैं चीजें कि जो हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे मुल्क के बजट के ऊपर काफी बड़ी लाइबिलिटी भी है। लेकिन अगर उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और मतलब है कि अगर हम उसके बाद कोई इस किस्म की हुकूमत कदम उठाती है तो मैं समझता हूं कि उससे पाकिस्तान का बोझ भी हल्का होगा और पाकिस्तान के खजाने में
बहुत बड़ा सरमाया भी आएगा। और हुकूमत का काम जो है वो अवाम को सहूलतें मुहैया करना है, कारोबार नहीं करना। और जो एक वक्त था पाकिस्तान में जब के हमने उन चीजों को नेशनलाइज किया था, तो देखें उसके बाद पाकिस्तान के खजाने पर बोझ पड़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जो भी इकदाम उठाएगी वो पाकिस्तान की बेहतरी में उठाएगी। बलोच साहब, यकीनन आप भी एग्री करेंगे सर, ये कौम अगर किसी खेल से बेपनाह प्यार करती है तो वो है क्रिकेट। और क्रिकेट की वजह से यकीनन हम जानते हैं पाकिस्तान में ना स्क्वॉश चैंपियन है, ना हॉकी चैंपियन है, ना कोई स्नूकर चैंपियन है। सारा पैसा क्रिकेट को चला जाता है। और क्रिकेट से इतना बेपनाह प्यार और इतनी बेपनाह इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद सर हमें जिस तरह गधा बनाया जाता है, इट्स अनबिलीवेबल। फॉर एग्जाम्पल बलोच साहब, अब अगर टीम बुरा परफॉर्म कर रही है, वैसे तो हमारे प्रोड्यूसर बड़े खुश होंगे कनाडा से जीत गई है, मुझे कोई खुशी नहीं है। अगर हमारी टीम बुरा परफॉर्म करती है तो हम कहते हैं कि टीम का बड़ा ऑपरेशन होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि पीसीबी का बड़ा ऑपरेशन होगा, क्योंकि पीसीबी के इस वक्त रूहे रवां मोहसिन नकवी साहब हैं। वही मोहसिन नकवी साहब जब निगरान वजीर आला थे सर, तो फिर वहाब रियाज उनके एडवाइजर थे। अब वो चेयरमैन पीसीबी हैं, तो वहाब रियाज सीनियर ऑफिशियल पीसीबी हैं। तो सर ये कब तक पार्टीबाजी चलेगी? कब तक हम पाकिस्तान के वसाइल और पाकिस्तान के दिलों जज्बात के साथ खेलते रहेंगे सर, और कौम को गधा बनाते रहेंगे सर? देखें, कनाडा से मैच जीतना एक खुशाइन बात है, और बासियत पाकिस्तानी के जो कल के मैच पर तबसरा है, जिस तरह से कि सारों के दिल बोझल हैं, जाहिर है कि वो अमेरिका वाला मैच भी भूले नहीं थे अभी तो। वो मतलब है कि वो कल का मैच तो हमें हमारी टीम को जीतना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि आपने देखा कि बहुत अच्छी फाइट की और गेम को बड़ा बूस्ट दिया, लेकिन हमारी बैटिंग लाइन जो थी वो कंप्लीटली नाकाम हुई। और 120 का टारगेट को बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, उसको अचीव करना चाहिए था, तो उससे मायूसी फैली है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर टीम के अंदर जिस तरह से आपने निशानदेही की है, अगर इसके ऊपर सियासतदान सर पीसीबी को चलाना छोड़ दें, बस मैं ये कहूंगा पेट्रन एंड चीफ वजीर आजम होने ही नहीं चाहिए सर। देखें, बात यह है कि इस पर गौर किया जाएगा कि हर तरह से जो भी इस चीज के हक में बेस्ट क्रिकेट, हमारी क्रिकेट टीम, हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा पूरी दुनिया में एक नाम है क्रिकेट के हवाले से। तो अगर उसमें कुछ तजावीज ली जाएंगी और उन पर गौर किया जाएगा कि जिसमें इसमें अगर ये जो तासर पाया जाता है कि इसमें किस्म की मुदाखलत या कोई ऐसी इंटरफेरेंस होती है जिससे टीम पर बुरे असरात पड़ते हैं, तो यकीनी तौर पर उनको दूर किया जाना चाहिए। थैंक यू अली गौर बलोच साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाहु खैर। मुदाखलत जी गाल गई बलोच साहब आखिर में, तो मां बस ये मिसाल ॾींदुसि कि जॾहिं हो निगरान वज़ीर आला हुया त वहाब रियाज़ एडवाइज़र हो, जॾहिं हो पीसीबी जा चेयरमैन ठहिया त वहाब रियाज़ सीनियर ऑफिशियल। हिन सां वधीक तव्हांखे कहिड़ो सबूत खपे कि पीसीबी में कंहिं लेवल जी पार्टीबाज़ी आहे? मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।